नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। 2022 बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा शेयर बाजार के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले बेहतर रहा। हमारे बाजार वाईटीडी 2022 में 4.25% उछलते हुए नजर आए। अमेरिका, यूरोप सबकी हालत बहुत टाइट थी। अमेरिका में डाउ जोन्स लगभग 9% टूटा और 2022 में 33% साफ हो गया। नैस्डैक आईटी स्टॉक्स की तो बहुत हालत खराब हो गई। ऊपर से यूरोपियन मार्केट्स देखें तो 8 से 10% का गोता लगा गया पिछले साल। लेकिन अब हम 2023 में एंटर कर चुके हैं और ये जानना अभी इसी मौके पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरा साल बाजार पर असर डाल सकते हैं और कौन सी ऐसी थीम्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रख सकते हैं, जहां पर हो सकता है कि पकड़ मजबूत होती हुई नजर आए। तो इन दो मुद्दों को एड्रेस करेंगे इस रिपोर्ट में। तो 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2023 में बाजार पर असर डाल सकते हैं और उसमें सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ग्लोबल मंदी का खतरा, जिसकी भविष्यवाणी ज्यादातर जानकार कर चुके हैं। जी हां, 2023 में ग्लोबल मंदी आने का खतरा है, यह अर्थशास्त्री बता चुके हैं। अब उसका असर क्या होगा शेयर बाजार पर, बस हम वही देख रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर डेवलप्ड मार्केट्स में मंदी आ जाए तो उसका असर ना हो शेयर बाजार पर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, असर जरूर होगा। ऊपर से जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है महंगाई। और आपको पता ही है कि 2022 में महंगाई के खिलाफ युद्ध छिड़ गया था। पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर जो सबसे बड़ा इशू निकल आया अर्थव्यवस्थाओं के लिए वो था महंगाई। बढ़ती महंगाई को से लड़ाई करने के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने एकदम से ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। अब जाके महंगाई थोड़ी सी कम होनी जरूर शुरू हुई है, लेकिन अगर आरबीआई को ही देखें तो उसकी जो इन्फ्लेशन का जो उन्होंने बैंड रखा हुआ है उससे अभी भी महंगाई बहुत ज्यादा हाई है। देखते हैं 2023 के मिड में क्या आरबीआई के टारगेट रेंज पे ये महंगाई आ जाती है कि नहीं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तीसरा, ब्याज दरें। ब्याज दरें जो बढ़नी शुरू हुई, नॉन स्टॉप बढ़ती चली गई और क्वांटम ऑफ रेट हाइक्स यूएस में भी बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा रेट हाइक्स देखने को मिली। अब होगा क्या कि कॉर्पोरेट जगत के लिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना बहुत ज्यादा परेशानी बन जाएगी। ये एलिवेटेड लेवल्स पे ब्याज दरें अगर रह गई 2023 में तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा कंपनियों की देखने को मिलेगी। तो इससे भी कॉर्पोरेट जगत को निपटना पड़ेगा। चौथा बड़ा फैक्टर है बजट। बजट पे फोकस चला जाएगा और ये 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा। अटकलें लग गई थी कि हो सकता है लोक लुभावन बजट देखने को मिले, लेकिन वैसा होगा नहीं क्योंकि सरकार का जीएसटी कलेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि कैपेक्स को बढ़ाने पर सरकार फोकस कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस कर दे। यह बजट एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है बाजार की अगली चाल के लिए, जिसको इंस्टीट्यूशंस बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रूड का भाव है। $75 के आसपास रह गया क्रूड तो बहुत बेहतर। अभी चल रहा है 85 के आसपास, 75 तक डिप हो गया तो बहुत बेहतर। लेकिन अगर कहीं इसने रफ्तार पकड़ ली और एकदम से तेजी में आ गया $100 के ऊपर तो तनाव बढ़ सकता है। तो क्रूड की जो चाल होगी वो भी बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हम नेट इंपोर्टर्स रहते हैं क्रूड के, अगर सस्ता क्रूड जब तक मिलता रहेगा तब तक बुल्स का दबदबा हावी रहेगा। छठा जो फैक्टर है जो इस समय बाजार पर रूल कर रहा है वो है कोविड महामारी का खतरा। चाइना में तो ऑब्वियसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी सरकार वो रिपोर्ट कर नहीं रही है ठीक तरीके से ऑफिशियल डेटा, लेकिन हम बाकी के देशों से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि कोविड एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ये फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया और अगर देश में ऐसे कुछ कोविड रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं तो उसका असर डेफिनेटली मार्केट्स पे पड़ सकता है। अभी हमारी सरकार बहुत एग्रेसिव हो गई है और उन्होंने पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं मुद्दा टल जाता है कि नहीं, भगवान करे टल जाए। इसके अलावा जो सातवां सबसे बड़ा फैक्टर है वो है रिजल्ट्स। सबसे पहले तो Q3 रिजल्ट्स जो अभी ट्रैक हो रहे हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते टीसीएस अपने नतीजे पेश करेगी 9 तारीख को। 9 जनवरी को टीसीएस के नतीजे आने हैं, उससे पहले आईटी स्टॉक्स फोकस में रह जाएंगे। अच्छा, 9 जनवरी को टीसीएस तो है ही, लेकिन उसके बाद एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इन तमाम बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं। तो रिजल्ट सीजन बहुत मायने रखेगा। ये तो Q3 के रिजल्ट्स होंगे क्योंकि इस बार कंपनियों को अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने हैं, बॉटम लाइन को प्रोटेक्ट करना है। तो देखना होगा Q3 रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। उसके बाद फिर Q4 रिजल्ट्स तक देखते हैं बाजार किस तरीके से बिहेव करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं Q3 और Q4 के रिजल्ट्स। तो ये तो थे वो 7 फैक्टर्स जो बाजार पर असर डाल सकते हैं 2023 में। लेकिन अब हमारा अगला सवाल कि 2023 में कौन सी ऐसी थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो बाजार पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सहारा लिया है अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स का। लेकिन इन रिपोर्ट्स को बताने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगा आपको कि हम सिर्फ एक पक्ष रख रहे हैं, रिपोर्ट्स रख रहे हैं अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के आपके सामने। आप किसी भी निवेश से पहले अगर अपने वित्त सलाहकार की राय ले पाएं तो जरूर ले लें और बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों का ही चयन करें। लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स को ही चुनें और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। एक साथ कोई बहुत बड़ी राशि लगाने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। एक पोर्टफोलियो बनाकर चलें और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें, ओवर एक्सपोजर मत ले लीजिए। लेकिन ये रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। इसमें सबसे पहले जो रूरल इकोनॉमी से जुड़ी जो कंपनियां हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, पावर सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जो कंपनियां हैं, वो रह सकती हैं रडार पर, क्योंकि बजट आने वाला है तो ऐसी स्टॉक्स में हलचल अक्सर देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो जो उनको पोर्टफोलियो में रखना ठीक लगता है, उसमें सबसे पहले HDFC सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है वो रखते हैं आपके सामने। उसमें है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, फिलहाल चल रहा है 78 के आसपास, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज मानता है कि 100 रुपये इसकी फेयर वैल्यू है, खरीदारी की सलाह। इसके अलावा भारत फोर्ज उनको एक स्टॉक पसंद है, 884 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसका जो टारगेट वो दे रहे हैं वो है 928, खरीदारी की सलाह। PNC इंफ्रा 287 रुपये पे चल रहा है, लेकिन इस पे 410 का लक्ष्य HDFC सिक्योरिटीज मान के चल रहा है, तो ये स्टॉक तो रडार पर रहने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही स्टॉक्स, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय बजिंग हैं, एक्शन में हैं। IIFL सिक्योरिटीज के हिसाब से SBI PSU बैंक्स में अच्छी पकड़ मजबूत करेगा, 612 के आसपास चल रहा है, 750 की फेयर वैल्यू के साथ खरीदारी करने की सलाह है। IT में भी एक्सपोजर लेने की सलाह दी गई है एक स्टॉक पे, वो है LTI माइंट्री, जिसमें अभी फिलहाल कीमत चल रही है 4,324 रुपए के आसपास, लेकिन इसका जो फेयर वैल्यू, जो टारगेट IIFL सिक्योरिटीज दे रहा है वो है 5,460 रुपए प्रति शेयर का, नजर रखी जा सकती है। JM फाइनेंशियल बुलिश है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे, फिलहाल 1,384 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन 1,675 रुपए के टारगेट के लिए एक्सपोजर लेने की सलाह JM फाइनेंशियल की श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे है। यह सिर्फ और सिर्फ ब्रोकिंग हाउसेस की रिकमेंडेशन है, किसी भी निवेश से पहले वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।